और कंस समझा रहा है, कह रहा है कि कैसे भी जो ब्रजमंगल में जन्म लेकर के मेरा काल आ चुका है उसका अंत होना चाहिए। महाराज सभी राक्षस अपना अपना अनुमान लगाने लगे, कैसे मारना है। कोई राक्षस कह रहा है कि हम जाएंगे, जितने भी बालक होंगे महाराज उनको उड़ा तूफान के द्वारा उड़ा कर ले जाएंगे और आकाश में ही मार देंगे। अपना अपना दिमाग लगा लगा के बता रहे हैं। इतने में ही पूतना बोल पड़ी, भैया क्या बात है, हमें समझ नहीं आ रही। कंस ने कहा, बहन ऐसी ऐसी बात है कि ब्रजमंगल में हमारा काल जन्म लेकर के आ चुका है, अब उसका कैसे अंत हो इसमें परामर्श कर रहे हैं। महाराज पूतना बोली, बस इतनी सी बात, आप काय को इतना भीड़ जमेला बुला के रखे हो, एक बार हमसे तो कहते, बस उसको मारना है। बोले ब्रज मंगल में, ये पता नहीं है कहाँ लिया है। पूतना बोली, भैया मैं मारूंगी आपके काल को। कैसे मारोगी? अरे मैं ब्रज मंगल में जाऊंगी और घर घर में जाकर के अपने स्थल में विष लगा के जो एक माही के जो नवजात शिशु हैं उनको विष लगा दूध पिला के मार दूंगी। कंस ने कहा, युक्ति तो बढ़िया सोची, लेकिन तूने अपना थोबड़ो देखो, लंबे लंबे दांत, ऐसी खतरनाक लग रही है, ऐसे जटा बंधे तेरे बालन के, तो को तेरो भेष देख के को घर में घुसन देगो तो को अपने गांव में। भैया राक्षसी से जब ऐसे कहा पूतना से, तो पूतना बोली, भैया बाकी चिंता नहीं करो, अरे मेलो थोबड़ो बिगड़ो भयो है, लंबे लंबे दांत है, कालो कालो मोहड़ो है, अरे भैया मैं ब्यूटी पार्लर करा के जाऊंगी, ब्यूटी पार्लर। महाराज आज के समय में ब्यूटी पार्लर सबसे अमीर है महाराज। महाराज कितनी भी काली बिटिया होए और अच्छे घर में उसका ब्याह करना है और ब्यूटी पार्लर ले जाओ, अरे राम रे राम, जयमाला पे वह बिटिया चिनार ना आएगी कि जब फलाने की मोड़ी है। और महाराज और जैसे ही विदा होके घरे पहुंची, जैसे ही थोबड़ो धो, सोई वो लड़का बोले चाहे मर जाए लेकिन जाको न रखे। महाराज कई परिवार हैं जो ब्यूटी पार्लर के कारण बिगड़ गए, कई परिवार हैं। और यही पूतना कह रही है, ब्यूटी पार्लर जाऊंगी मैं, ब्यूटी पार्लर। अच्छा ब्यूटी पार्लर जाएगी, थोबड़े पे पलस्तर करवा के आएगी, लेकिन तेरे ये लंबे लंबे दांत, इनको देख के कोई घुसने देगो गांव में? अरे भैया दांतन की बात है तो घिसवा लूंगी, घिसवा के छोटे करवा लूंगी। अरे बावरी तब भी तो को कोई गांव में ना घुसने देगो। अरे भैया अगर फिर भी मैं बुरी लगूं तो लंबा घूंघट कर लूंगी। हर बात, हर प्रश्न का उसने उत्तर दिया, इसका ये समाधान, इसका ये समाधान, पर जाऊंगी मैं ही। कंस ने कहा, चल भाई जब तुम कह रही है कि मैं मार के आऊंगी तो चली जा, नहीं मानती तो। अब चली महाराज घूम घुमारो लहंगा पहन करके, दो चुटियां आगे गाल करके महाराज पूतना ब्रज की गलियों में जा रही है। ये तो राक्षसी है महाराज, कितना भी ये भेष बदल ले, कितना भी ये क्रीम पाउडर लगा ले, लेकिन महाराज जो राक्षस होता वो कहीं ना कहीं से तो पकड़ ही जाता है। महाराज ये चली 2 किलो मांस मदरे को खाकर
और महाराज शराब को पी करके चली और मन में विचार किया रास्ते में अगर भूख लगी तो क्या करें, सो बढ़िया बगल में एक बकुचिया में और नाश्ता पानी बांध लिया। जैसे ही ब्रज में प्रवेश की महाराज, कहते गांव के जितने कुत्ते थे मांस की जैसे ही महक आई, पूतना को घेर लिए गांव के कुत्तन ने। जैसे ही गांव के कुत्तों ने पूतना को घेरा, कहते पूतना भागी और महाराज इतनी दौड़ी महाराज कि दौड़ते दौड़ते जो ब्यूटी पार्लर करा के आई थी सो सभी डूब गए। महाराज जब एक पेड़ पे जाकर बैठ गई पूतना, और महाराज जो मेकअप की किट बगल में लिए थी, दोबारा मेकअप किया, लंबा घूंघट डाला, मन में विचार करने लगी पहले किसके घर में जाऊं। इतने में ही नंद बाबा का महल दिखाई दे गया। नंद बाबा का महल दिखाई दिया, बधाई बज रही है, मंगल गान हो रहे हैं। महाराज अब तो पूतना नंद महल में प्रवेश कर गई, और जैसे ही प्रवेश करी महाराज, कहते हैं जो नंदरानी यशोदा मैया है, ये जो मेहमान आ रहे थे जा रहे थे, इनकी अगवानी में लगी हुई थी, और बगल में जाके पूतना खड़ी हो गई लंबा घूंघट डाल के। तो मैया यशोदा को लगा कि ये कोई ब्रजवासिनी होगी, कोई गोपी होगी, सो कहने लगी मैया अगर तू कहे तो मैं लाला को तनक पलना झुला। अब मैया बाबरी का जाने के लाला कुमारन आई है। अरे महाराज मैया बोली अरे सखी तेरो ही तो लाला है, झुला ले। अरे महाराज मैया ने पलना की डोर पूतना के हाथ में दे दी, और मैया तो काम काज में लग गई। पूतना बोली ये बढ़िया मौका है। महाराज कन्हैया को पलना से गोद में उठा लिया। कन्हैया मुस्कुराए बोले मौसी आ गई, और जैसे ही पास में ले जाकर स्तन के पास ले जाकर विष लगा दूध पिलाने को तैयार हुई। कहते उस समय हमारे कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछ लिया प्रभु लाला ने नेत्रों को बंद क्यों किया? कह रहे हैं इसलिए किया। कन्हैया कह रहे हैं इसलिए कन्हैया ने नेत्रों को बंद किया। उन्होंने नेत्र बंद करके भगवान शंकर को याद किया, और भगवान शंकर को याद करके कह रहे हैं बाबा मैं तो मैया यशोदा के यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया था, लेकिन ये पूतना तो अभी मैंने माखन खाया ही नहीं, सबसे पहले विष का प्रसाद लगाने के लिए आ गई। अरे बाबा मैं विष तो पी लेता, लेकिन मुझे पहले मैया के हाथ का माखन खाना है। और बाबा आपको विष पीने का अभ्यास भी है, क्योंकि समुद्र मंथन में जितना विष निकला था आप ही ने पिया था, इसलिए बाबा कृपा करके विष को आप पी लें और दूध मैं पी लूंगा। इसलिए भगवान कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर दिया। जैसे ही पूतना दूध पिलाने लगी महाराज, कहते तकरीबन 25 मिनट तक लाला ने विष लगा दूध पिया। 25 मिनट तक जो पूतना है वो मन में विचार कर रही है, अरे ये छोटा सा बालक है, अब तक इसको मर जाना चाहिए था, पर ये तो अब तक नहीं मरा। महाराज कहते हैं उसी समय हमारे कन्हैया ने अभी दूध पी रहे थे, अब प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, कहते जो सुंदर रूप बनाकर आई थी ना, जब प्राणों को पीना शुरू किया, प्राण कलेजे में आकर जब अटके महाराज, उसी समय विकराल रूप में खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी
बचाओ बचाओ बचाओ। महल से बाहर गई वो महाराज, जैसे ही प्राण पखेरु उड़े महाराज भूमि में धड़ाम से जाकर बड़ा जोर का शोर हुआ। महाराज गांव में सन्नाटा छा गया। अचानक से न जाने क्या हो गया। मैया यशोदा ने पलने में जाकर देखा, लाला पलने में ना मिला। जोर जोर से यशोदा चिल्लाने लगी, रोने लगी। सखियों के साथ में जैसे ही महल से बाहर निकल के देखा, ऐसी बड़ी जिसका 6 कोश में शरीर फैला हुआ है महाराज, इतना बड़ा शरीर पूतना का। और महाराज चलते चलते बड़ी देर में तो मैया और गोपियां ब्रजवासी पूतना के मुख तक, थोबड़े तक पहुंचे महाराज। और जैसे ही दूर से देखा कि हमारो लाला व पूतना की छाती पर बैठकर खेल रहो है। इतना बड़ा शरीर महाराज, ऐसे चढ़ना उसके ऊपर, लाला को उतारना कोई किसी के बस की बात नहीं है। नसैनियों को लगाया, नसैनी लगा करके लाला को नीचे उतारा है। लाला को उतार करके महाराज गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया, अपने देवी देवताओं को याद किया, उनको धन्यवाद दिया मैया यशोदा ने। अरे भगवान, हमारे जो कुल देव है, जो देवी देवता है, उन्हीं की कृपा भई कि आज हमारा लाला बच गए, ना जाने क्या हो जाए। यहाँ पर महाराज कहते हैं जब पूतना के शरीर का दाह संस्कार हुआ, कुलाड़ियों से काट काट के उसके शरीर का दाह संस्कार किया गया, तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकली। फिर पूछ लिया राजा परीक्षित ने, ऐसा क्यों? बताया भगवान का स्पर्श होने से ये पवित्र हो गई थी, शुद्ध हो गई थी, इसलिए इसके शरीर से सुगंध निकली। राजा परीक्षित से गुरुदेव कहते हैं, राजन, जो गति माँ यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए वो गति पूतना को प्राप्त हुई। माँ की गति पूतना को प्राप्त हुई। ऐसा क्यों प्रभु? ये तो भगवान को मारने के लिए आई, और मारने वाले को भी माँ की गति प्राप्त हो जाए, ये कैसे संभव है? बताया। बावन अवतार में भगवान राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने के लिए गए। जो राजा बलि है उसकी बहना का नाम है रत्नावली। जब बामन अंगल के भगवान को रत्नावली ने छोटे से भगवान को देखा, मन में विचार करने लगी, इतना सुंदर बालक, अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसको गोद में बिठा के स्तनपान। भगवान ने उसकी निष्ठा देखी, उसी समय आशीर्वाद दे दिया, माँ तू जो सोच रही है वो इच्छा पूरी होगी, लेकिन इस जन्म में नहीं, कृष्ण अवतार। लेकिन जब 3 पग भूमि दान में भगवान ने ले ली और जब बलि के पास कुछ नहीं बचा, उस समय फिर रत्नमाला दोबारा विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है? अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसको विष देके मार देती। भगवान बोले ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर कृष्ण अवतार में होगी। वही रत्नमाला महाराज यहाँ पूतना बनी और भगवान ने जो वरदान दिया था, वरदान स्वरूप माँ की गति उसको प्राप्त हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।